देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। देश भर में एक के बाद एक आर्थिक संकट पसरता जा रहा है। ताजा मामला सामने आया है देश की सबसे बड़ी संस्था FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जहां आर्थिक संकट का आलम यह है कि गरीब कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने FRI के प्रमुख गेट पर बैठकर धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि 10 से 20 साल काम करने के बाद इस तरह उन्हें अचानक नौकरी से निकाल देना नाजायज है। साथ ही बताया कि अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा तो हम उग्र प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। साथ ही आरोप लगाया कि अफसरों की चाय पानी में लाखों रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं, मगर गरीब कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास पैसे नहीं हैं। आखिर ये किस तरह की धोखेबाजी गरीब जनता के साथ की जा रही है? प्रशासन बंद करो, रोटी दे सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। FRI प्रशासन कर दिया है, सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। काम नहीं है तो कहाँ जाएंगे? अब हम लोगों को निकाल दिया। रिटायरमेंट आदमी सारे अंदर बैठे हुए हैं और ये 15-20 साल से आदमी काम कर रहे हैं, इनको तो निकाल दिया। रिटायरमेंट वालों का क्या काम है? वजह क्या बताई कि क्यों निकाला जा रहा है? बजट की कमी बताइए। बजट की कमी। जब बड़े बड़े अफसर आते हैं तो लाखों रुपए की चाय पानी में ही खर्चा कर दिया जाता है। हाँ जी, उनके ऊपर तो पैसा आराम से खर्च किया जाता है। कोटियों में 30 लाख रुपए लग रहे, गाड़ियाँ आ रही है, उन चीज़ों के लिए तो बजट आ रहा है, पर हमारे लिए साफ बना बजट साफ होगा। कितने साल से काम कर रहे थे आप? तो क्या बोल के निकाला गया आपको? तो कुछ अल्टीमेटम को टाइम नहीं दिया था आपको कि इतने महीने बाद निकाला जाएगा या कुछ? नहीं, टाइम नहीं दिया, तो बोले कि 1 महीने पहले नोटिस दिया है। अच्छा, उसके बाद आपको उसके बाद उनकी जगह लगाया जी। 15-16 साल निकाल दिया। अब आपको भी निकाल दिया। तो उन्होंने एक बार सोचा भी नहीं कि इस वृद्धावस्था में कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे बताओ? FRI के आगे कोई खुशी से तो हम बैठे नहीं। इस तरीके का मौसम चल रहा है और हमारे साथी पूरे रात भर यहाँ पर डटे रहे धरना स्थल पर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम आपने संज्ञान लिया है इन पीड़ितों का, जो 20 साल से 15 साल से 12 साल से एशिया का इतना बड़ा संस्थान है FRI, जो जिसका नाम पूरे दुनिया में, जहाँ देश विदेश से लोग घूमने आ रहे हैं और उनकी नज़र हमारे तरफ है। आखिर इतने बड़े संस्थान में ऐसी क्या मुसीबत आ गई है जो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ इस देश के अंदर जितना मुझे लगता है, जितना मेरी समझ है, एक छोटी सी समझ है, मुझे ये लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जो सरकार चल रही है देश के अंदर, इसके नौबत वही आने वाली है जो श्रीलंका में हो रहा है। FRI जैसे संस्थान पर फंड्स नहीं है, इसलिए इनको एक सूत्रीय मांग, सरकार ने कहा कि हमारे पास बजट नहीं, अब आप अपने घर जा सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार से और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी से, लाला रामदेव आपको यहीं पर लाए थे जब योग के लिए आपने शुरुआत की थी। विश्व योग दिवस के दिन पर आप यहीं इसी संस्थान पर आए थे, इसलिए हमने कल यहीं से अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की। और ये धरना कोई हम खुशी में नहीं कर रहे हैं, इनके परिवार भूखमरी के कगार पर है। इनको किसी को 2 महीने 3 महीने से एक साथ नहीं निकाला जा रहा है, किसी को 10 को, किसी को 20 को, इस तरीके से निकाला जा रहा है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या परमानेंट कर्मचारी? संविदा कर्मचारी है। और जिसको अगर यहाँ की निदेशक महोदया से पूछा जाएगा तो आपको बोलेंगे ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। कितना बड़ा झूठ बोलती है
कॉन्ट्रैक्ट जो है, आपको रोडों में काम करते हुए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ठेकेदार वहां खड़े होते हैं। एक एफआरआई जैसे संस्थान पर अगर कॉन्ट्रैक्टर पे द्वारा 20 साल और 10 साल 15 साल से इन कर्मचारियों से काम करवाया जा रहा है, तो ये नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज शाम तक का समय है एफआरआई प्रशासन को। हम शांतिपूर्ण तरीके से इनके सामने ये धरना कर रहे हैं। आज शाम के बाद यदि हमें कल बैठना पड़े तो आपको ऐसी ऐसी जानकारियां दूंगा मैं अंदर से, जो केवल 1 घंटे के अंदर यहाँ पर दिल्ली पार्लियामेंट से 15-20 अधिकारी और सांसद आए थे, केवल चाय पानी पिया। उनके लिए 3.5 लाख खर्चा हुआ 1 घंटे का। उसके लिए तो इनके पास बजट है, जो इनके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए बजट नहीं है। तो बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को दी जाएगी। आपका पुनः धन्यवाद, क्योंकि आप एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके द्वारा इनकी पीड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी तक जरूर जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।